दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास की जिन किताबों को हम आज तक स्कूलों में पढ़ते आए हैं, उन किताबों के वो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान से भरे पन्नों को पहले ही जानबूझकर फाड़ दिए थे। जिन पन्नों में कुछ ऐसी जानकारी छिपी थी जिससे मानव के जीवन का आधार ही बदल जाता। ये बात है आज से ठीक 100 साल पहले की, जब तिब्बत की उन जानलेवा बर्फीली गुफाओं में एक ऐसी खोज हुई थी जिसने पश्चिमी दुनिया की नींद उड़ा दी थी। वहां बर्फ के नीचे कोई खजाना नहीं, बल्कि ध्वनि का एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा साउंड कोड मिला था जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने दुनिया से छिपाना ही बेहतर समझा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा कड़वा सच है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम इतिहास के उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिस पर टॉप सीक्रेट का ताला लगा हुआ था। आज हम बात करेंगे उस 99 मंत्रों के प्राचीन कोड की, जो सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को, साक्षात शिव की शक्ति को अपने डीएनए में उतारने का एक खोया हुआ फार्मूला है। यह एक ऐसा नियम है जिसे अगर आप आज समझ गए तो कल से आपके जीवन की हर कमी, हर डर और हर असफलता भाप बनकर उड़ जाएगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपने दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस रहस्यमयी यात्रा पर चलें, अगर आप सच को जानने की हिम्मत रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। देखते हैं कितने लोग अपनी सोई हुई ऊर्जा को जगाने के लिए तैयार हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1904 से। ये वह दौर था जब पूरी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था। वे अजेय थे, शक्तिशाली थे, लेकिन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन की बेचैन नजरें हिमालय के उस पार तिब्बत के वीरान पठारों पर टिकी थीं। इतिहास की किताबों में आज भी इस घटना को यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन का नाम दिया जाता है। दुनिया को यही बताया गया कि यह एक राजनैतिक मिशन था, रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक चाल थी। लेकिन क्या सच इतना ही साधारण था? जी नहीं। जब कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड अपनी भारी भरकम सेना और तोपों के साथ लासा के उन रहस्यमयी और बाहरी दुनिया से कटे हुए मठों में घुसे, तो उन्हें वहां तोपों या बंदूकों का जखीरा नहीं मिला। उन्हें वहां जो मिला उसने उनके और उनके साथ आए वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि तिब्बती लामा, जो हड्डियों को जमा देने वाली ठंड में भी बेहद कम कपड़ों में बैठे थे, वे कुछ खास ध्वनियों का, कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लेकिन यह आपके और हमारे द्वारा की जाने वाली सामान्य पूजा पाठ नहीं थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी सीक्रेट डायरियों में नोट किया कि उन लामाओं के मंत्र उच्चारण से वहां का भौतिक वातावरण बदल रहा था। वहां मौजूद ठोस चीजों में एक अजीब सा कंपन, एक वाइब्रेशन महसूस हो रहा था। ये वही विज्ञान था जिसका सीधा तार आदि योगी भगवान शिव से जुड़ा था। वो ध्वनियां जो कभी डमरू के नाद से निकली थीं और पूरे ब्रह्मांड को बनाने और मिटाने की ताकत रखती थीं। अंग्रेज, जो उस समय विज्ञान में खुद को सबसे आगे मानते थे, तुरंत भांप गए कि यह ज्ञान साधारण नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि यह एनर्जी मैनिपुलेशन या ऊर्जा के साथ खेलने का यह विज्ञान अगर गुलाम भारत के लोगों के हाथ लग गया या दुनिया को इसके असली पावर का पता चल गया, तो विज्ञान की सारी परिभाषाएं बदल जाएंगी। पश्चिमी विज्ञान, जो उस समय अभी एटम या परमाणु को समझने की कोशिश ही कर रहा था, उसके सामने तिब्बत के अनपढ़ माने जाने वाले साधुओं ने क्वांटम वाइब्रेशन का जीता जागता सबूत पेश कर दिया था। अंग्रेजों को डर था कि अगर भारतीयों को अपनी इस प्राचीन विरासत की असली ताकत का पता चल गया, तो वे मानसिक गुलामी से तुरंत आजाद हो जाएंगे। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जो व्यक्ति ऊर्जा के खेल को समझ जाता है, उसे आप डरा नहीं सकते, उसे आप झुका नहीं सकते। वह शिव का रूप हो जाता है। इसलिए एक बड़ा फैसला लिया गया, फैसला इस ज्ञान को दबाने का। उन प्राचीन पांडुलिपियों को, उन डायरियों को तिब्बत से लूटकर लंदन के संग्रहालयों के अंधेरे कमरों और बेसमेंट में कैद कर दिया गया। लेकिन सत्य को आप कितनी देर छुपा सकते हैं? आज वह रहस्य आपके सामने खुलने जा रहा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब आप किसी पुराने मंदिर में जाते हैं और वहां वो भारी भरकम घंटा बजता है, तो क्या होता है? टन
और एक पल के लिए आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। आपके हजारों विचार रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस घंटी की खास आवाज आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को बदल देती है। अब कल्पना कीजिए, अगर एक साधारण धातु की घंटी यह कर सकती है, तो उन 99 मंत्रों का कोड जो हजारों साल की तपस्या और शिव की कृपा से खोजा गया था, वो आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। अब हम इस वीडियो के उस मुख्य भाग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां मैं आपको उस नियम का खुलासा करूंगा। यह नियम सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे निभाना उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। तिब्बत के साधुओं ने इसे शून्यता का नाद कहा था। ध्यान से सुनिएगा। वो नियम यह था कि मंत्र की शक्ति उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों के बीच में मौजूद खाली जगह में छिपी होती है। हम और आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उन शब्दों पर होता है। लेकिन तिब्बत की उन गुफाओं में बैठे लामाओं ने अंग्रेजों को बताया कि असली खेल उस साइलेंस या सन्नाटे का है जो ओम और नमः के बीच में आता है। उन्होंने इसे अंतराल का सिद्धांत कहा। जब बाद में वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि जब कोई साधक इस अंतराल या गैप पर ध्यान लगाता है, तो उसके दिमाग की तरंगे यानी ब्रेन वेव्स अचानक गामा स्टेट में चली जाती है। ये वही स्टेट है जब इंसान का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर बन जाता है। अंग्रेज यह देखकर घबरा गए। वे यह नहीं समझ पाए कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। उन्हें यह विधि खतरनाक लगी। उन्हें लगा कि अगर एक आम हिंदुस्तानी, जो उस समय उनका गुलाम था, अगर उसने इस अंतराल को साधना सीख लिया, तो उसके भीतर का सोया हुआ शिव जाग जाएगा, और एक जागे हुए शिव को दुनिया की कोई जंजीर, कोई कानून नहीं बांध सकता। इसलिए उन्होंने इस फाइल को क्लासिफाइड कर दिया। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह 99 मंत्रों का कोड आखिर है क्या? हम तो माला में 108 दाने जपते हैं, तो यह 99 का क्या चक्कर है? दोस्तों, यही आता है इस स्क्रिप्ट का सबसे गहरा और गुप्त राज। ये जानकारी आपको आसानी से इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। तिब्बत के उस गुप्त ज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में सिर्फ ऊर्जा केंद्र ही नहीं, बल्कि ऊर्जा के दरवाजे होते हैं। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक मेहनत से हम अपनी ऊर्जा को सिर्फ 99 दरवाजों तक ही ले जा सकते हैं। लेकिन जो 100वां दरवाजा है, जिसे सहस्त्रार या शिव द्वार कहते हैं, वो आप धक्का देकर नहीं खोल सकते। 100वां कदम इंसान का नहीं, ईश्वर का होता है, वह शिव का होता है। समस्या यह है कि हम लोग पहले ही कदम पर अटक जाते हैं, क्योंकि हम मंत्र को बाहर की तरफ बोलते हैं। वो लामा, वो साधु अपनी जीभ से मंत्र नहीं बोल रहे थे, वह अपनी नाभि से, अपने पेट के अंदर से आवाज निकाल रहे थे। इसे योग विज्ञान में पश्यंती वाणी कहा जाता है। अब मैं आपको वह तकनीक बताने जा रहा हूं जिसे 100 साल तक दबाकर रखा गया। यह वही विधि है जिससे आप उस 99 मंत्रों के कोड को क्रैक कर सकते हैं। इसे आजमाने के लिए आपको हिमालय की किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। इसे आप अपने घर के एक शांत कोने में बैठकर कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी यानी आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जैसे शिव का त्रिशूल सीधा खड़ा होता है। सबसे पहले यह समझिए कि मंत्र एक साउंड नहीं, एक चाबी है। जैसे ही आप ओम का उच्चारण करते हैं, आप ब्रह्मांड के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। लेकिन अगर आपका नेटवर्क डाउन है, तो रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी, और यह नेटवर्क है आपकी सांस। तिब्बत के साधुओं ने बताया कि मंत्र का उच्चारण सांस छोड़ते समय नहीं, बल्कि सांस को होल्ड करके यानी रोक कर मानसिक रूप से करना चाहिए। यह सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यही वह सीक्रेट है। जब आप एक गहरी सांस लेकर उसे अंदर रोक लेते हैं, जिसे कुंभक कहते हैं, और उस रुके हुए पल में, उस सन्नाटे में जब आप मानसिक रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या किसी भी बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वह मंत्र हवा में नहीं खोता। वह सीधे आपके मूलाधार चक्र पर, आपकी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से पर चोट करता है। वो ऊर्जा जो नीचे सोई हुई है, उसे ऊपर उठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अंग्रेजों ने अपनी आंखों से देखा था कि जब लामा यह कर रहे थे, तो -डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में भी उनके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया था कि उनके कंधों पर रखी गीली चादरें भाप बनकर सूख गई थीं।
यह है आपके भीतर की अग्नि, यह है शिव का ताप। लेकिन रुकिए, इसमें एक खतरा भी है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यह कोई खेल नहीं है। अगर आप बिना तैयारी के इतनी ऊर्जा जगा लेंगे तो शरीर उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए 99 नाम का कोड एक सेफ्टी वॉल्व के साथ आता है। वो नियम कहता है, ऊर्जा को जगाओ मत, ऊर्जा को बहने दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको मंत्र को एक रटे रटाए तोते की तरह नहीं बोलना है। आपको हर एक मंत्र के साथ अपने स्पाइन में, अपनी रीढ़ की हड्डी में एक करंट महसूस करना होगा। कल्पना कीजिए कि आपके टेलबोन यानी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से से एक सुनहरे सांप जैसा करंट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। पहला मंत्र, करंट थोड़ा ऊपर चढ़ा। दूसरा मंत्र, थोड़ा और ऊपर। 99 मंत्रों तक पहुंचते पहुंचते यह ऊर्जा आपके सिर के ऊपरी हिस्से तक पहुंचनी चाहिए। अंग्रेजों ने जिस पांडुलिपि को चुराया था उसमें साफ लिखा था, जब 99 बार यह आघात होगा तो 100वीं बार में साधक का शरीर नहीं बल्कि उसका अस्तित्व गूंजने लगेगा। यही वो चीज थी जिससे ब्रिटिश साम्राज्य डरता था। एक ऐसा समाज जो शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से इतना शक्तिशाली हो कि उसे डराया ना जा सके। उन्होंने हमें स्कूल दिए, क्लर्क बनाने वाली शिक्षा दी, लेकिन इस सेल्फ पावर की विद्या को हमसे छीन लिया। उन्होंने हमें बताया कि मंत्र सिर्फ धर्म का हिस्सा है, जबकि असलियत में मंत्र साउंड इंजीनियरिंग का सबसे हाईटेक रूप था। अब मैं आपको बताता हूं कि आज, अभी, इसी वक्त आप इस कोड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने वर्जन 2.0 से मिलने के लिए? अपनी आंखों को बंद कीजिए और महादेव के उस स्वरूप को याद कीजिए जो श्मशान में बैठकर भी दुनिया के सबसे शांत योगी हैं। यह विधि बहुत सरल है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए लोहे जैसा अनुशासन यानी डिसिप्लिन चाहिए। स्टेप 1, आराम से बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर रखें और हथेलियां आसमान की तरफ खुली रखें, जैसे आप कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। स्टेप 2, एक गहरी सांस लें, इतनी गहरी कि आपका पेट बाहर आए। अब सांस को अंदर ही रोक लें। स्टेप 3, अब इस रुकी हुई सांस में, उस घुटन और दबाव के बीच अपने मन के अंदर बिना होंठ हिलाए पूरी ताकत से ओम का नाद करें। महसूस करें कि यह आवाज आपके गले से नहीं, आपकी नाभि के नीचे से आ रही है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको शुरुआत में एक घबराहट महसूस हो सकती है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है। डरिएगा मत, ये वो कचरा है, वह डर और एंजाइटी है जो सालों से आपके अंदर जमा है और अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। शिव का भक्त डरता नहीं है, वह डर का सामना करता है। जैसे ही आप सांस छोड़ें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। यह एक साइकिल हुआ। तिब्बती कोड कहता है कि आपको ऐसे 99 साइकिल पूरे करने होते हैं, लेकिन शुरुआत में आप सिर्फ 11 या 21 से शुरू करें। दोस्तों, यह 99 का कोड सिर्फ एक गिनती नहीं है, यह एक यात्रा है। अंधेरे से रोशनी की तरफ, शव से शिव की तरफ। अंग्रेजों ने इसे दबाया क्योंकि वह जानते थे कि एक जागा हुआ भारत दुनिया पर राज करेगा, हथियारों से नहीं बल्कि ज्ञान से। और आज देखिए, 100 साल बाद यह ज्ञान फिर से बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है। अब समय है कि हम अपनी उस विरासत को अपनाएं जिसे पिछड़ा कहकर हमें शर्मिंदा किया गया था। आपको पता है, जब आप इस विधि को सही तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। सबसे पहले आपका फोकस लेजर जैसा तेज हो जाता है। जो चीजें आपको कल तक परेशान करती थीं, छोटी मोटी असफलताएं, किसी का बुरा बर्ताव, भविष्य की चिंता, ये सब आपको बहुत छोटी, बहुत पौनी लगने लगेंगी। आप एक पहाड़ की तरह हो जाएंगे जिसे तूफान टकराते तो हैं, लेकिन उसे हिला नहीं पाते। यही शिव का स्वभाव है, अचल, अडिग। दूसरी चीज, आपकी वाणी में, आपकी आवाज में एक वजन आ जाएगा। जब आप कुछ बोलेंगे तो लोग उसे सुनेंगे, क्योंकि अब आप सिर्फ गले से नहीं बोल रहे, आपकी आवाज में आपके प्राणों की ऊर्जा है। इसे ही हमारे शास्त्रों में वाक सिद्धि कहा जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, सिंक्रोनिसिटी। आपको लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है। आप किसी के बारे में सोचेंगे और उसका फोन आ जाएगा। आपको किसी चीज की जरूरत होगी और वह अचानक आपके सामने आ जाएगी। ये कोई जादू नहीं है, ये वही क्वांटम कनेक्शन है जिसे 100 साल पहले
तिब्बत में डिकोड किया गया था। जब आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो दुनिया आपके इशारों पर नाचती है। लेकिन याद रखिएगा, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। महादेव ने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने हमेशा उसे जगत कल्याण के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप इस 99 मंत्रों के कोड का इस्तेमाल अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करेंगे तो यह ऊर्जा आपको जलाकर राख कर देगी। यह दो धारी तलवार है, इसलिए इसे बहुत सम्मान और पवित्रता के साथ करना है। इतिहास गवाह है कि जब जब इस धरती पर ज्ञान को दबाने की कोशिश की गई है, वह और भी ज्यादा ताकत के साथ उभर कर आया है। वो अंग्रेज चले गए, उनका साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन हिमालय आज भी वहीं खड़ा है, शिव आज भी वहीं है, और वो ज्ञान, वो 99 मंत्रों का रहस्य आज आपके कानों तक पहुंच गया है। ये कोई संयोग नहीं है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं। आप तैयार हैं उस जंजीर को तोड़ने के लिए जो समाज ने आपके पैरों में डाली है। तो क्या आप तैयार हैं इस प्रयोग को करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी को रिसेट करने के लिए? कल सुबह जब सूरज निकले तो उसे सिर्फ एक खगोलीय घटना मत मानिएगा, उसे एक मौका मानिएगा। एक शांत जगह ढूंढिए, अपनी रीढ़ सीधी कीजिए और उस शून्यता में उतर जाइए जहां शिव आपका इंतजार कर रहे हैं। 99 कदम आपको चलने हैं। 100वां कदम महादेव खुद बढ़ाएंगे और आपको थाम लेंगे। यही वह सत्य है जिसे 100 साल तक छुपाया गया, लेकिन आज यह आपके सामने है। इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे फैलाइए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जागेंगे, यह देश और यह दुनिया उतनी ही ऊर्जावान बनेगी। याद रखिए, आप सिर्फ हार्ड मांस का पुतला नहीं हैं, आप एक सोया हुआ ब्रह्मांड हैं और अब जागने का वक्त आ गया है। अगर आपको आज की यह जानकारी, यह भुला हुआ इतिहास और यह प्राचीन विज्ञान समझ आया हो तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और खोए हुए रहस्यों को आपके सामने लाते रहें तो इस मुहिम से जुड़ना न भूलें। अंत में बस इतना कहूंगा, ध्वनि ही भ्रम है और आप उस ध्वनि के मालिक हैं। अपने कोड को पहचानिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।